इन प्यारे देशवासियों और जय जवान किसान साथियों, अभी तक आप मेरे द्वारा मौसम संबंधी जानकारी लेकर के आप लोग काफ़ी सतर्क हो जाया करते थे। और चूँकि अभी वर्तमान में आप लोग खेतीबाड़ी में जुटे हुए होंगे, इसके साथ ही कुछ दिनों बाद दीपावली का महापर्व भी शुरू होने वाला है। इसी कड़ी में आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर के आया हूँ कि निश्चित रूप से उसमें कहीं न कहीं किसानों को बेरोजगार करने और जो कुम्हार समाज के जो लोग हैं उनका रोजगार छीनने का एक षड्यंत्र भारत देश में रचा जा रहा है। निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी हासिल होगी कि किस तरह से धीरे धीरे हमारा रोजगार यहाँ पर छीना जा रहा है। तो इसलिए समय रहते हमें आज सतर्क होने की बेहद आवश्यकता है। किसान साथियों और देशवासियों, आज चूंकि एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं देशवासियों, क्योंकि किसानों के साथ साथ ये अपील मैं देशवासियों के समस्त नागरिकों से भी करना चाहता हूँ। एक नई चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिल रही है और जो निश्चित रूप से हमें एक भविष्य को लेकर के आगाह करने वाला विषय है। आप देख रहे हैं बाजार में अभी प्लास्टिक के दीपक आ गए हैं जिनके अंदर पानी डाल देने से वह दीपक जलते हैं। इस विषय को बहुत ही गंभीरता से हमें लेना होगा। इसके पीछे एक सबसे बड़ा राज ये है कि एक 15 से 20 रुपए का एक दीपक आता है, उसके अंदर हम पानी डाल देते हैं तो वो जलता है। वो निश्चित रूप से कंपनियों का कहना है कि ये 24-48 घंटे तक चलता है। देशवासियों, हमें एक गंभीर विषय पर चिंतन और मनन करने की आज आवश्यकता है। देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक हमारे देश में एक समाज पाया जाता है, प्रजापत समाज, जिसे कुम्हार कहते हैं। ग्रामीण अंचलों में कुम्हार, इनके पास में बहुत ज़्यादा ज़मीनों का आंकड़ा नहीं रहता है, बहुत सीमित वर्ग के लोग होते हैं और बहुत गरीब वर्ग से भी पाए जाते हैं। ऐसे में इन लोगों को एक बहुत सारी उम्मीद रहती है, जिस तरीके से व्यापारियों को उम्मीद रहती है कि उनके कपड़े बहुत सारे बिकेंगे, रंगोली वालियों को उम्मीद रहती है कि उनकी रंगोली का कलर बहुत सारा बिकेगा, पटाखे की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनको उम्मीद होती है कि बहुत सारे पटाखे बिकेंगे। तो निश्चित रूप से सभी को अपनी अपनी उम्मीद होती है। इसी प्रकार से कुम्हार समाज और प्रजापत समाज के जो लोग रहते हैं इनको भी बहुत सारी एक उम्मीद रहती है कि दीपावली का पर्व आ रहा है तो मेरे मटके बिकेंगे, मेरे दिए बिकेंगे। और इसी को लेकर के साल भर से ये लोग मेहनत करते हैं, आस लगा करके बैठते हैं। लेकिन आज वर्तमान में दौर ये चल रहा है कि हम लोग उनसे दिए ना खरीदते हुए हम प्लास्टिक के दीपक घर पे जला लेते हैं जिनके अंदर पानी डाल देते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक दीपक जिनके अंदर बिजली का उपयोग करके हम अपनी दिवाली को मनाकर इतिश्री कर रहे हैं। लेकिन एक गंभीर विषय ये है कि इसके साथ साथ में आप 3 लोगों को बेरोजगार कर रहे हो। अगर आप इस तरह का प्रयास अगर आप कर रहे हो तो 3 लोगों को बेरोजगार कर रहे हो। किस तरीके से बेरोजगार कर रहे हो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। साथ में मिट्टी इकट्ठी करता है और दिए अपने घर पर बनाता है। एक अपनी आकर्षक कलाकृति के माध्यम से दियों का निर्माण करता है ताकि उसके दिए अधिक से अधिक खूबसूरत दिखे और अधिक से अधिक बिके। लेकिन और ये जो दिए बनते हैं, दिए बनने के बाद में जब ये बाजार में जाते हैं और घरों तक पहुंचते हैं तो उसके अंदर एक तेल डाला जाता है। तेल कहाँ से आता है? उस तेल को किसान पैदा करता है। सोयाबीन का तेल होता है, मूंगफली का तेल होता है, सरसों का तेल होता है, राई का तेल होता है और तिल का तेल होता है। इस तरह के तमाम प्रकार के जो तेल है इन दियों के अंदर डाले जाते हैं। इनको कौन पैदा करता है? किसान पैदा करते हैं। इसके साथ ही उस दीपक के अंदर एक लौ जलती है, यानी कि उसको हम बत्ती कहते हैं। और वो काई से बनती है? कपास से बनती है। उस कपास को कौन पैदा कर रहा है? वो भी किसान पैदा कर रहा है। तो निश्चित रूप से एक दीपक अगर हम मिट्टी का घर पर जलाते हैं तो उसके साथ में दिया बनाने वाले कुम्हार को भी रोजगार मिलता है, तेल का उत्पाद करने वाले किसान को भी रोजगार मिलता है और कपास पैदा करने वाले उस किसान को भी रोजगार मिलता है। आज भारत देश एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में है, लेकिन हमें ऐसा विकसित राष्ट्र भी नहीं बनना है कि आज इलेक्ट्रॉनिक प्रकार से ये दिए जलने लग जाएं और करंट के उपयोग से दिए जलने लग जाएं, पानी के उपयोग से दिए जलने लग जाएं, जिसकी वजह से ये जो कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं ये बेरोजगार हो जाएं। तो निश्चित रूप से साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो में लेकर के आया हूं और इसमें आप सभी को मेरा सहयोग करना है। किसान साथियों और देशवासियों, आप सभी से मेरा एक विनम्र अनुरोध है कि हमारी भारतीय संस्कृति सिर्फ इसी चीज़ में समाई हुई हैं कि हम जो पुराने ज़माने से कोई चीज़ें चलती आ रही हैं, मिट्टी का दीपक रहता है, उसके अंदर हमें तेल डालना होता है। तेल डालने के साथ ही उसके अंदर रुई का हमें बत्ती डाल करके उसको प्रज्वलित करना होता है ताकि उसके अंदर से जो वाष्प निकलता है, धुआं निकलता है, उस धुएं की वजह से हमारे वातावरण में शुद्धिकरण होता है और हमारे घर के अंदर चकाचौंध रोशनी होती है। इसके साथ ही हमारी भारतीय संस्कृति को भी इसमें हम बचाने का प्रयास करते हैं। मित्रों,
हमें इतना डिजिटल युग में भी नहीं जाना है कि हम इन लोगों का रोज़गार छीन करके मिट्टी के दिए जो होते हैं उनको बर्बाद करके, उनका रोज़गार बर्बाद करके और इस तरह से प्लास्टिक के सामानों का उपयोग करके और चंद पलों में पानी डाल करके इस तरह से हम हमारी संस्कृति और भारतीय त्योहारों को मनाएं। मैं आप सभी से एक और विनती करना चाहता हूं कि इन लोगों को बहुत बड़ी आस होती है कि दीपावली का पर्व आएगा, ऐसी कड़ी में उनके दिए बिकेंगे। किसानों को भी बहुत बड़ी आस होती है कि उनका तेल अधिक मात्रा में उपयोग होगा ताकि उनकी फसलों के दाम बढ़ेंगे। देखिए, एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि चाहे उसको एक उम्मीद रहती है कि उसके दिए बिकेंगे तो निश्चित रूप से उसको रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही एक किसान को भी उम्मीद होती है कि उन दियों के अंदर लाखों करोड़ों कुंटल तेल का उपयोग जब दीपावली के पर्व पर इन 5 दिनों के अंदर होगा तो तेल की खपत होगी। तेल की खपत अगर होगी तो किसानों की जो फसल है, सोयाबीन है, तिल है, सरसों है, इस प्रकार के तेल के उत्पाद करने वाले जितने भी किस्म के जो फसलें होती हैं निश्चित रूप से उनका भाव बढ़ेगा। अगर और इसके साथ ही कपास के किसानों को भी उम्मीद रहती है कि उनके लाखों टन जो रुई है इसका इस्तेमाल दीपावली के उपयोग में होगा तो निश्चित रूप से उसकी फसलों का भी दाम बढ़ेगा और समय रहते उन लोगों को अपना रोजगार और उनके भविष्य को निर्माण करने में एक सहायता मिलेगी। लेकिन हम लोग जिस तरीके से ये पानी के दीपक जला करके इतिश्री कर रहे हैं, करंट से दीपक जला करके, किसान साथियों और देशवासियों, एक बात आपने सोची है कभी कि जब कंपनियों इन चीज़ों को प्रोडक्ट बना करके मार्केट में आज संचालित कर रही है और इनको अगर घाटा होता है तो ये सरकार से गुजारिश कर लेते हैं, बीमा कंपनियों से गुजारिश कर लेते हैं कि हमारा रोजगार नहीं चलता है। ऐसे में इनको कहीं ना कहीं से सहायता मिल ही जाती है, लेकिन किसान वर्ग और कुम्हार वर्ग और कपास पैदा करने वाले किसानों को किसी भी प्रकार से सहायता नहीं मिलती है। इसलिए आज हमें ये निश्चित करना होगा कि हम घर पर सिर्फ मिट्टी का दीपक खरीदेंगे और वो भी कुम्हार से खरीदेंगे ताकि हमारे घरों में जो चकाचौंध रोशनी होती है और हम जो दिवाली मना रहे हैं उसी प्रकार की दिवाली उसके घर में भी चकाचौंध हो सके, उसका व्यापार भी खूब चले और उन्नति करे। मिट्टी का जो दिया है वो कुम्हार से खरीदेंगे, प्रजापत समाज के व्यक्ति से खरीदेंगे जो इसका निर्माण करता है, और उस दिए के अंदर उपयोग में होने वाला जो तेल है उसका भरपूर मात्रा में उपयोग करेंगे और साथ ही उसके अंदर जो बत्ती जलाई जाती है उसमें कपास का भरपूर मात्रा में उपयोग करेंगे ताकि इन सभी को रोजगार के अवसर मिल सके। देखिए, चिंता वाली बात यह है कि इन लोगों को अगर आप इस तरह से धीरे धीरे बेरोजगार कर देंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे, किसके सामने हाथ फैलाएंगे कि हमारा व्यवसाय नहीं चल रहा है, हम बेरोजगार हो गए हैं। क्या है, कुम्हार समाज के व्यक्ति की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वो एक मटका बनाता था जहां पर हमें शुद्ध पानी पीने को मिलता था, लेकिन आज तमाम कंपनियों ने फ्रिज बना दिए हैं, बहुत सारे उपकरण ऐसे बना दिए हैं कि उनका रोजगार पूरी तरह से ठप हो चुका है। ऐसे में केवल दीपावली का ही एक ऐसा पर्व होता है जहां पर किसानों को भी उम्मीद होती है और इसके साथ ही प्रजापत समाज के लोगों को भी उम्मीद होती है कि उनके प्रोडक्ट बिकेंगे और उनको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यहाँ पर रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात हमला करने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और हमें केवल खाना पूर्ति करने मात्र तक सीमित रख दिया गया है। जहां पर हम इतिहास उठा करके अगर देखते हैं, देखिए दीपावली का जो पर्व होता है उसका नाम है दीपावली, यानी कि दीपों से सराबोर और दीपों से ही चकाचौंध होने वाले 5 दिनों का उत्सव दीपावली। और इसी प्रकार से अगर हम दीपों का उपयोग अगर नहीं करते हैं तो फिर इस तरह के त्यौहार हमें मनाने से कोई मतलब नहीं है। इसके साथ ही देशवासियों से एक और आग्रह करना चाहता हूं कि दीपावली का जो पर्व होता है वो खुशियों का त्यौहार होता है, इसलिए बाजार से ऐसी जगह से खरीदी करें जहां पर आपकी खरीदी करने से किसी की दीपावली मन सके, किसी के घर में रोजगार हो सके। देखिए, उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी अपने जीवन में आर्थिक उन्नति चाहता है। ऐसे में निश्चित रूप से हमें यह निर्णय लेना चाहिए कि हम ऑनलाइन प्रोडक्ट की खरीदी नहीं करते हुए हम दुकानों से सामान खरीदें, हम किसानों का उपयोग, किसानों से द्वारा प्रदत्त किया गया वस्तु का उपयोग करें, हम कुम्हार के द्वारा प्रदत्त किया गया वस्तु का उपयोग करें ताकि उनके घर में भी खुशहाली आ सके।